बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर होल स्टडी को फोकस करें, सारा का सारा पढ़ाई हमारा जो बाद में जो काम आता है हम अपने रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है जो उस एप्लीकेशन को एक्यूरेट बनाने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये चीज ऑब्टेन करने के लिए मदद आता है। तो शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं, किन चीजों को अप्लाई करेंगे, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जैसे सोचते हैं। जैसे लास्ट वाले चैप्टर में आपने देखा था कि कैसे हमें बोर्ड लगाना था, तो उस पे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाना था, तो उस पे कॉस्ट कितना लगेगा ये सारा कैलकुलेट करने का। ऐसे ही अगर मान लो कोई एक बिल्डिंग है, सपोज, ठीक, बिल्डिंग है, कोई एक घर है, अब इसमें इनको पेंटिंग करवाना है, ठीक है, पेंटिंग करवाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप पेंटिंग शुरू कर दो, फिर आपको पता चलेगा कॉस्ट कितना लगेगा, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता कर लो कि इस पे पेंट करने का कितना पॉसिबल, कितना अप्रोक्सीमेट कॉस्ट लग सकता है। इसके लिए क्या करोगे, आपको पता है कि आपका पेंटिंग कहां पे होगा, एक तो इस सरफेस पे होगा, दूसरा ये वाला सरफेस, तीसरा यहां पे पेंटिंग होगा। तो ये क्या है, सरफेस। अब मुझे क्या करना है, ये कितने जगह में घेर रहा है, दैट इज दी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सरफेस एरिया का मतलब ये है कि कोई भी अगर शेप है, कोई भी अगर शेप है, उसका उसका एक्सटर्नल फेस जो है, उसका जो एक्सटर्नल फेस है उसका एरिया, दैट्स व्हाट द सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो ये वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर शेप ने कितना जगह घेर रखा है, कितने जगह को उसने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसको बोलते हैं कि अगर पर्टिकुलर शेप है तो उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का बेसिक मीनिंग समझ में आया। तो हम लोग जो है बेसिकली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। 3 डायमेंशनल शेप को, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, एक शेप होता है 3 डायमेंशनल प्रिज्म बोल रहा हूं, प्रिज्म। अब जब बात आती है प्रिज्म की, तो आपके दिमाग में बस एक ऐसा फिगर आता होगा प्रिज्म का। आपने अभी तक साइंस वगैरह में जहां पे भी पढ़ा होगा, एक ऐसा फिगर आएगा जिसमें एक लाइट जा रहा है और कई सारे रिफ्लेक्स। तो ये एक इमेजिनेशन में बनता है, बट इन रियलिटी प्रिज्म ये नहीं है। दैट इज द रीजन हमें उसका एक्यूरेट मीनिंग समझना रहता है। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में जो खास बात रहेगा उसका एक तो आइडेंटिकल पैरेलल फेस होगा। जैसे मुझे मान लो इस प्रिज्म को जब बताना है, मान लो एक ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात कर रहा हूं मैं। तो आइडेंटिकल पैरेलल फेस, एक क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये भी जरूरी है। छोटी छोटी बातों को समझना हम लोग सॉल्व करेंगे जो मैथमेटिकल के, पहले कंसेप्ट आप समझो। आइडेंटिकल मतलब यहां का जो शेप है ना, सेम या इस साइड में, इसके अपोजिट साइड में शेप होगा, पहला चीज। दूसरा एक क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे आपने बॉटल है, एक समझ लीजिए ये बॉटल है, एक बॉटल आपने समझ रखा है, ठीक है, ये एक बॉटल है, इस बॉटल को कट करो, बीच से कट करो, तो जो
बॉटल, ये मान लो हमारा बॉटल है। देखो हर एक शब्द का क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये एक बॉटल है, मैंने क्या किया, इसको कट किया यहां से। अब कट करके जरा इसको ऐसे करके देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। इसी को, ये वाला जो शेप है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन, सेक्शन का मतलब, सेक्शन बेसिकली ये शब्द किससे बना हुआ है, सेक्ट। सेक्ट मतलब कट करना, ठीक है। सेक्ट का अदर मीनिंग भी होता है, पर अभी के लिए बस अभी इतना ही समझो, कट करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, किसी एक प्ले सरफेस से ऐसे कट किया, तो जो ये वाला शेप है इसके अपोजिट साइड, अदर साइड वाला, इसी को बोलते हैं ये क्रॉस सेक्शन। तो अलोंग द क्रॉस सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल शेप जो है रख रहे हैं, और इसके जितने भी ऑल सरफेस जो होंगे वो फ्लैट होंगे। आइडेंटिकल पैरेलल फेस, आइडेंटिकल का मतलब हम लोग बोल रहे हैं इसमें कॉन्ग्रुएंट। आप अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐसे ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो आप। तो ये अगर देखोगे आप, ये भी इसका फ्लैट फेस, फ्लैट सरफेस है। अगर नीचे वाला हम लोग देखें, ये वाला भी इसका फ्लैट सरफेस है, ये तो है। जितने भी इसके सरफेस है वो फ्लैट है। तो क्या जो प्रिज्म है वो सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, मैं तो प्रिज्म ऐसा ही बना सकता हूं। मैंने कहा आइडेंटिकल शेप होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कल को क्वेश्चन में दिया तो आप तो एक ही जगह उलझ जाओगे कि सर सिर्फ ट्राइंगुलर शेप ही जो है हमारा प्रिज्म होता है, तो कैसा नहीं है। ये भी एक तरीके का प्रिज्म है। कैसा है, क्यूब बॉइड, क्यूब की तरह दिख रहा है लेकिन एक लेंथ ज्यादा है, दैट इज द रीजन क्यूबॉइड। यही अगर लेंथ इक्वल कर दे तो, मान लो साइज में इतना ही रहे तो समथिंग लाइक दिस, ये क्या होगा, क्यूब प्रिज्म। सो पहले तो प्रिज्म का मीनिंग समझ में आया। ऐसे ही एक 3D सरफेस, दूसरा 3D सरफेस है जिसका नाम है, ये हमारा हो गया 1। सेकेंड 3D सरफेस है पिरामिड्स, ठीक है। क्या है, पिरामिड्स। पिरामिड्स में खास बात क्या रहेगा, इसके बेस, जो इसका बेस होगा पिरामिड का, उससे इसका नाम डिसाइड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग एक ट्रायंगुलर पिरामिड की अगर बात करें, अगर ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें, ये हमारा डिफिनेशन है सरफेस एरिया का। अगर ट्रायंगुलर पिरामिड की बात करें, सपोज करो ये हमारा एक, आप पिरामिड और प्रिज्म में अंतर समझना, ठीक है। ये क्या है, एक पिरामिड। सो पिरामिड में खास बात क्या है, बेस डिसाइड करता है इसका नेम। जैसे कि ये क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, मान लो अगर मुझे कोई ऐसा पिरामिड बनाना हो तो, रेक्टेंगुलर पिरामिड, तो भी तो आप ध्यान से देखो, फ्लैट सरफेस तो डिसाइड कर दिया, जैसे ये हो गया रेक्टेंगुलर या जो भी है, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड,
तो इसका जो बेस है वो डिफरेंट हो सकता है, तो बेस डिसाइड करेगा नेम इसका। बाकी के जो साइड्स हैं, साइड्स हमेशा ही आपको क्या मिलेंगे, ट्रायंगुलर शेप। साइड्स जो है क्या मिलेंगे, ट्रायंगुलर शेप का। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट ट्रायंगुलर ही हो, बट ट्रायंगुलर शेप फील होगा आपको। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी वन वर्टेक्स। तो ये मेरा वर्टेक्स है, सिर्फ एक ही वर्टेक्स होगा, यहां पे कोई वर्टेक्स टाइप का चीज नहीं, ये वर्टेक्स नहीं है, प्लीज टेक केयर। ये तरीके से लाइन है पूरा, इट्स नॉट अ वर्टेक्स, ये पूरा लाइन है, ठीक है। तो ऐसे ही एक पिरामिड है जो क्या है, सर्कुलर है। क्या है, सर्कुलर। इसको बोला जाता है कोन। तो सबसे पहले आज हम लोग कोन के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उससे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए। तो बेसिकली आपने ये समझ लिया एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, थ्री डायमेंशनल शेप, दो थ्री डायमेंशनल शेप हमने पिक किया, एक प्रिज्म और एक आइडेंटिकल, एक है पिरामिड्स, प्रिज्म एंड पिरामिड्स। प्रिज्म का जो खास बात ये रहता है कि टू आइडेंटिकल फेस होते हैं, पैरेलल फेस होते हैं, जो स्टैक किए गए क्रॉस द क्रॉस सेक्शन। स्टैक मतलब रखना, उसके को जैसे एक यहां पे रखा गया, दूसरा यहां पे रखा गया, तीसरा यहां पे रखा, स्टैक किया गया, ठीक है, क्लियर। पिरामिड का खास बात ये रहेगा कि इसका एक वर्टेक्स रहेगा, एक सरफेस रहेगा जो इसका बेस रहेगा जिसपे ये टिका हुआ है, जो बेस का शेप होगा वही उसका नाम डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कोन के बारे में, क्योंकि आपके बुक में जो दिया हुआ है ये बेसिकली जो चैप्टर है आपका इनिशियल स्टेज ऑफ थ्री डायमेंशनल एप्लीकेशन। हमारे नॉलेज का थ्री डायमेंशनल मतलब रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सके। थ्री डायमेंशनल का भी मतलब क्या है कि एक इसमें लेंथ मिलेगा, एक हाइट मिलेगा, एज वेल एज यू विल फाउंड विड्थ टू, आपको एक विड्थ भी मिलेगा। क्लियर है यहां तक। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग कोन अपने टॉपिक पे आते हैं। सरफेस एरिया, और ये तो समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि हम लोग जो आउटर एक्सटर्नल फेस है उनके एरियाज को फिगर आउट करना, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब उस पूरे शेप ने कितना जगह घेरा है उसके बारे में बात करना। तो इसको पहले मिटाते हैं, फिर हम कोन के कंसेप्ट को समझेंगे, बेस्ड ऑन दिस सम एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोन को समझते हैं। कोन को सबसे पहले उनके टर्मिनोलॉजीज वगैरह को समझेंगे कि कोन एग्जैक्टली होता क्या है। कोन एग्जैक्टली क्या होता है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। इसमें भी एक वर्टेक्स है और सरफेस एरियाज है ना, सर्कुलर बेस है, दैट इज द रीजन इसका नाम है कोन। ओके, तो फर्स्ट हम लोग इसके टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, यानी कौन कौन से टर्म्स जो है इन्वॉल्व है कोन के अंदर। गुड, सी दिस इज ये हमारा क्या है, कोन है। बेस इसका, जो इसका बेस है, क्योंकि सर्कुलर है तो मैं इसके बेस का भी यहीं पे फिगर बना दे रहा हूं। इसका फिगर है यहां पे, ठीक है, गुड। ये हमारा बेस है, ठीक। इसके अंदर सेंटर से एक रेडियस है,
एक रेडियस है, एक हाइट है जो सेंटर से इसे कनेक्ट कर रहा है, दैट इज मान लो h इसका, r इसका रेडियस है, h इसका हाइट है, और एक हाइट हमें और देखने को मिल रहा है, दैट इज दिस वन। इसको बोलते हैं स्लैंट, स्लैंट हाइट, थोड़ा सा झुका हुआ इस तरीके से, टिल्टेड, स्लैंट हाइट। ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा है जो राइट एंगल नहीं बना है, तो वो राइट सर्कुलर कोन नहीं होगा। तो हमारा जो एनालिसिस है वो मोस्टली किस पे होगा, राइट सर्कुलर कोन पे ही रहेगा। हमें इसमें फिगर आउट क्या करना है, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब ये सारा का सारा सरफेस वाला एरिया, ये जो ऊपर का शेप है, ये चारों तरफ वाला। अब इसका एप्लीकेशन कैसे, जैसे कोई कोन आइसक्रीम बनाते हैं, अब कोन आइसक्रीम में कितना, जैसे कोन ऊपर से एक कवर रहता है ना, कितने कोन की जरूरत है, उस कोन को बनाने के लिए कितना पेपर चाहिए, इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम अपने पर्टिकुलर एक आइसक्रीम के कोन का सरफेस एरिया जान लें। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके सरफेस एरिया को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ये समझना है। ठीक है, इसके सरफेस एरिया को हम लोग कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ये समझना है। तो अगर मान लो मैं इस कोन को यहां से कट कर दूं और इसको ओपन करूं, तो मुझे कुछ ऐसा शेप देखने को मिलेगा। अब मुझे ये सोच के बताना जरा, ये क्या है। इसको मैंने कट किया, आप इमेजिन करो एक कोन है, उसको कट किया। एक सेकंड, एक बना के देखते हैं फिगर आउट। तो सपोज ये एक तरीके का कोन है, अगर इसको अगर हम लोग ओपन करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप फोकस करोगे, ये जो साइड है ना, ये एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ को। जब मैं इसको ओपन करने की कोशिश किया, सो समथिंग लाइक जो ये शेप आया, ये वाला खुला हुआ है ना, इस तरीके का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट को। अब कोन के लिए एक बर्थडे कैप लेके आना पड़ेगा, है, कंसेप्ट को समझते हैं। ये स्लैंट हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एल को। ठीक है, ये पूरा जो लेंथ है, ये इसके सर्कुलर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मैथ में अगर ऑब्जर्व करोगे, मैंने कई बार बोला भी है कि एक ही प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बेसिक मेथड जो बुक में दिया हो उसी को समझने की कोशिश कर। हमने क्या किया, कोन को जो है यहां से कट किया, इसी लाइन से कट किया, और इसको ओपन कर दिया यहां से। तो जब मैंने ओपन किया तो समथिंग लाइक दिस, तो ये मुझे स्लैंट हाइट ये मिल गया। ये लेंथ जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये जो लेंथ है कंप्लीट सरकमफ्रेंस, हमें दिया हुआ है आर रेडियस। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। अब अगर मैं देखूं इसको, तो जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही कोशिश करते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो। तो हमने क्या किया, इसको इतने छोटे छोटे ट्राइंगल में बना दिया, इतने छोटे छोटे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया कि जिसमें इनकी हाइट, ये जो डिस्टेंस है ना, वो एक परपेंडिकुलर ऐसा दिखे। ये आप समझो,
ये L है, ठीक है, और ये आपका एक हाइट मान लो B1 कुछ भी। अब क्योंकि ये सर्कुलर है तो हर जगह तो L यही रहेगा ना, इसी के ऊपर अगला, इसी के ऊपर नेक्स्ट, तो ये सब के सब परपेंडिकुलर जैसा ट्राइंगल बना रहे हैं। अब ये जो हाइट है, मतलब वैसे तो जैसे एग्जांपल के लिए आप अर्थ को ही ले लो, अर्थ हमारा स्फेरिकल सर मतलब जियोइड है, स्फेयर टाइप का है ना, लेकिन जहां पे आप खड़े हो तो वहां पे तो फ्लैट दिख रहा है एकदम, आपको क्या वहीं पे सर्कुलर दिख रहा है? तो बहुत ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर में जो एक छोटा सा एरिया होता है वो एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन ही फील देता है। तो ऐसे इतने बड़े एरिया में हमने छोटे छोटे उन एरियाज को पिक कर लिया जो एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइन यानी कि फ्लैट लाइन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने इनफाइनाइट मतलब जितने भी हैं इतने सारे बना लिए ट्राइंगल। तो मुझे एक ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया पता करना है तो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है अपना 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पे बेस क्या है? L 1/2 L जो स्लैंट हाइट है, और हाइट इसमें क्या है? B, और ऐसा B1 मान लो, ऐसे करके B2, और ये सब कहां तक जाएंगे? ये B1 B2 सबको अगर ऐड करोगे B1 प्लस B2 प्लस B3 ये इक्वल होंगे आपके 2πr के। डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो ये B1 प्लस दूसरा बनेगा 1/2, यहां पे आ जाओ सेकंड के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें सरफेस एरिया पता करना है, ट्राइंगल का सरफेस एरिया हमें पता है, बेस इंटू हाइट, 1/2 अगेन L इंटू B2 ऐसे प्लस डॉट डॉट डॉट। सो 1/2 L कॉमन हो गया, ब्रैकेट में B1 प्लस B2 प्लस, ठीक है। फाइनली आपको मिलेगा 1/2 L इंटू 2πr। तो आपको कोन का सरफेस एरिया क्या मिला? कोन का सरफेस एरिया, क्योंकि जब हमने सबको कंबाइन कर दिया तो इट बिकम्स सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये बन गया हमारा πr/L। इसी को आप एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। मैंने कहा ना इसके मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के। मैथमेटिक्स का यही खास बात है कि हमें वो एक रास्ता देता है और कैपेसिटी देता है कि नए रास्ते को भी क्या करें हम लोग फिगर आउट कर सके। तो जैसे इसमें अगर देखो आप, इसी ट्राइंगल को मैं समझू, कई सारे ट्राइंगल्स हैं, तो मैं ये मेरा मान लो एक ट्राइंगल है और सेम इसी साइज का दूसरा ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वाला। तो मान लो ये 1 ये 2, दो ट्राइंगल बना के आपस में रेक्टेंगल बना रहा है। ये जो मेरा हाइट है B, ये तो L है, तो B ऐसे करके मैं कई सारे जोड़ता जाऊं, ऐसे कंप्लीट मेरा हो जाएगा। जो लेंथ होगा वो बचेगा कितना कितना होगा? 2πr, हमें पता है B1 B2। लेकिन खास बात ये है कि दो बार इनके दो ट्राइंगल है उनके हाइट जो है एक ही बार जुड़ रहे हैं, जैसे एक यहां का एक यहां का, तो जो भी 2πr है उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो ये मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा। और मुझे पता है रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया क्या होता है, πr इंटू L। ये भी एक तरीके का विजुअलाइजेशन है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो द पॉइंट इज, हमें जो है क्या मिल गया? कोन सरफेस एरिया। कोन सरफेस एरिया में जो कोन का सरकमफ्रेंस है वो रिलेट कर रहा है इनटू ये जो लेंथ स्लैंट लेंथ है उससे, ठीक है। बट अगर आप देखो कहीं पे, अब अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में कभी L दिया ही ना हो, तो R और L में रिलेशन क्या होगा? इट्स राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स L, इट्स H, इट्स R, सो वी कैन फाइंड आउट
एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। क्या हो कि आपका जो सरफेस वो क्लोज्ड सरफेस हो, यानी कि कौन है पूरी तरीके से पैक्ड है। अब सरफेस एरिया बताओगे तो क्या होगा, ये जो सरफेस एरिया बाहर का ये तो रहेगा ही, साथ में इस वाले सरफेस एरिया को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लो हमारा क्लोज्ड कोन है, क्लोज्ड कोन, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया एक तो ये पाई आर एल कोन का हो गया, प्लस जो नीचे का ये सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, अरे सर्कल का जो सरफेस एरिया ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अब इसी के बेसिस पे इन्हीं सारे कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही हमारी क्लैरिटी और बढ़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये आपकी बुक के एग्जांपल्स है कुछ, और इजी वे से आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बस हिंट दूंगा, मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हैवी कैलकुलेशन वो आप करोगे, जो इजी कैलकुलेशन रहेगा वो मैं करूंगा। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, उसका स्लैंट हाइट दे रहा है और रेडियस दे रहा है। अगर मैं उसका एक ऐसा सिंपल शेप बनाऊं तो इस शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखना, हम क्योंकि अपने आप को बिल्ड कर रहे हो उस माइंडसेट को, जहां पे भी आप यूनिट देख रहे हो ना, इसको दिमाग में रखना, इसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई गलती से भी कहीं पे यूनिट को मिस नहीं करना है, ना ही आपको कहीं बोरियत फील करना है कि नहीं लिखना है, नहीं, यू हैव टू राइट एवरी यूनिट। ठीक है, उसका आगे चल के समझ में आएगा कितना बड़ा रोल है यूनिट का। हम लोग एक छोटे छोटे यूनिट से जो है किसी चीज को डिफाइन कर सकेंगे, किसी चीज का डिफिनीशन बना सकेंगे, और बहुत सारी चीजें यूनिट पे बहुत सारी रिसर्च होते हैं, वो आगे चल के आप देखोगे हायर क्लासेस में। इसलिए यूनिट एक भी मिस नहीं करना है, आपको यूनिट लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन में हमें ये दे रहा है 7 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर 7 इंटू 10। ईजी है कैलकुलेशन। अच्छा, गुड। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज गिवन हाइट, यानी कि ये दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, तो उसके लिए मुझे एल चाहिए, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या है, पाई आर एल, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए। इसको निकालने के लिए मैं एल इज इक्वल टू कर सकता हूं रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस से। बस एल यहां पे मिले, इसको यहां पे पुट कर दो, तो मुझे मिला कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। ये क्या मिला मुझे, सरफेस एरिया। मुझे अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो क्वेश्चन में अगर बोला टोटल सरफेस एरिया, सो पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, नीचे का सरफेस भी उसमें ऐड कर दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, देन यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। गुड। थर्ड क्वेश्चन है, एक कॉर्न भुट्टा, समझते हो, कॉर्न के बारे में दिया हुआ है कि देयर इज अ कॉर्न कॉब, इसके ऊपर आप कवर देखते हो इस तरीके से, है ना। तो ये जो कॉब है, कॉब का मतलब बस इसके बारे में बात कर रहा है। ये जो कह सकते हो स्टिकी, नहीं कह सकते हो आप, जो वुडी पार्ट है उसके बारे में कॉब रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कि हमें साइड वाला जो आइटम से उससे मतलब नहीं है, उसको हटा दो, तुम एक कॉर्न लेके आओ। कॉर्न है, उसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 2.1 सेंटीमीटर, और ये बोल रहा है हाइट जो है कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है 4 ग्रेन्स कैरी करता है कॉर्न का, तो मुझे बताना है इसमें कितना होगा,
इसने ये कंडीशन दे दिया है कि अगर एवरेज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को अगर हम कवर करें तो लगभग 4 ग्रेन्स होते हैं। तो पहले तो हमें सरफेस एरिया, क्योंकि ग्रेन्स नीचे तो रहते नहीं है, सारे के सारे यहीं पे ऐसे लगे रहते हैं, तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, देन वी हैव टू गो फॉर दी L इज इक्वल टू रूट 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। तो L का कुछ वैल्यू आएगा, अब कितना आएगा वो आपको फिगर आउट करना है। अब इसके बाद हम लोग सरफेस एरिया को निकालेंगे, पाई आर एल निकाला। अब अगर मान लो सरफेस एरिया समवेयर अराउंड मान लो 100 आया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है, एज पर द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो 4 ग्रेन कैरी करता है, तो फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 100 ग्रेन्स। ठीक है, तो करोगे क्या आप, अगर आप राइट कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगा, वो आप बुक में देखोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे। एग्जांपल समझ में आए? कोई डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर कहीं पे कुछ भी ऐसा क्रिएट होता है तो फिर हम लोग उसको सेपरेटली डिस्कस करके मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अगेन मैं फिर से ये चीज रिमाइंड करा रहा हूं कि हमारा जो पढ़ने का पर्पस है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे भी। तो इसको मिटाते हैं और एक्सरसाइज डील करते हैं। लुक एट द एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। इजी वे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप ट्राई करो। बस मैं एक हिंट डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे डाउट आए तो आपका क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में एक कोन का सरफेस एरिया बताना है जिसका डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डाया बाई 2। सी जहां पे भी पाई आपको दिखेगा, फॉर एवरी टाइम यू हैव टू टेक पाई एज अ 22/7। थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन रहेगा। इस क्वेश्चन में इसी का अगला एक्सटेंशन, हमें ना सिर्फ सरफेस एरिया रादर देन हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके साथ साथ हमें ये वाला सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी कि पाई आर एल दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट दिया हुआ है 14। स्लैंट हाइट यानी कि पाई आर इंटू 14 इज इक्वल टू 308। तो रेडियस निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 308 बाई पाई इंटू 14। तो पाई 22 यहां पे, 7 यहां पे, 2 है ना। ठीक है, एंड 22 का अगर मल्टीप्लाई करें कुछ तो 11 1 जा 11, 14, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया रेडियस। अब मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल सकता हूं। टोटल सरफेस एरिया ये पहले से ही दिया हुआ है, पाई आर 308 प्लस पाई आर स्क्वायर, आर मैंने निकाल रखा है, सो वी कैन इजिली कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टेंट के बारे में बता रहा है। जैसे हमारे यहाँ पार्टीज वगैरह होता है, गांव वगैरह में अगर आप चले जाओगे आज भी, तो वहां पे टेंट वगैरह लगा के फंक्शन वगैरह करते हैं। तो एक टेंट का खास बात, ये टेंट है, कॉनिकल टेंट है। ये कह रहा है कि टेंट का जो हाइट है, दैट इज हाइट, दिस इज 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर, है ना। और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का, ये है 24 मीटर। पहले तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे हम, ये काम आप ही करोगे। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो। हमें ये बताना है कि अगर इसके ऊपर कैनवास लगा, कैनवास का मतलब अगर मान लो इसके ऊपर कुछ एक मोटा कपड़ा या अलग तरीके का कपड़ा लगाना हो, ठीक है, इसको अच्छे से डिजाइन करने के लिए मान लो कपड़ा, तो ये पूरे कपड़े लगाने का कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट बता दे। जिसमें ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 70। तो मैं सरफेस एरिया पहले फिगर आउट करूंगा, यानी पाई आर एल का वैल्यू, सरफेस एरिया कितना है। तो मान लो मुझे सरफेस एरिया आ रहा है कुछ, मान लो 100 आ रहा है, 100 मीटर स्क्वायर सपोज।
तो मुझे ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹70, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 100 के लिए दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम ₹7,000। सो आप इसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाजा लगा सकते हो, यानी कि हम जो है ये अंदाजा लगा लेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर काम कराना है, जैसे पेंटिंग वगैरह, घर का पेंटिंग वगैरह हो गया, तो सरफेस एरिया को हम लोग मेजर करके एक कॉस्ट एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन प्लानिंग। सो जितने भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते, जो भी स्टडी करते, दे ऑलवेज हैव अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वही पर्पज ही रहता है कि आप जो है अपने नॉलेज से जो है अपने लाइफ को ज्यादा बेहतर बनाओ इन दिस वे। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए उसको डिस्कस करते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 7। एक और क्वेश्चन बचा है, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो एक अगेन एक टेंट का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक टारपॉलिन, बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा ट्रक वगैरह के ऊपर एक पन्नी ऐसा लगा रहता है, पन्नी लगा रहता है, जिसके कारण पानी वगैरह एक तरीके से वाटरप्रूफ आप समझ सकते हो। अब ये बोल रहा है वो 3 मीटर वॉइड है। अब ये बात किसका कर रहा है? टारपॉलिन का मतलब जैसे ये सपोज करो ये रखा हुआ है टारपॉलिन, ठीक है। अब इसका जो हमें ये पता करना है कि कितने मीटर की हमें जरूरत है। रोल करके रखा हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि इसका लेंथ कितना है, सॉरी विड्थ कितना है, ये 3 मीटर है। अब मुझे बताना है कि एक टेंट है मेरे पास, टेंट की हाइट जो है 8 मीटर और रेडियस 6 मीटर। तो इसके ऊपर मुझे ये लगाने के लिए कितना लेंथ इसको निकलवा के इसको कटवाऊं ताकि मेरा काम हो जाए। तो ऑब्वियस ही बात है, इसको मुझे टेंट पे लगाना है तो उसका कोनिकल सरफेस एरिया चाहिए मेरे, कोनिकल सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। तो ये मुझे मिलेगा टोटल एरिया। एल निकालना पड़ेगा यहां पे, एल इज इक्वल टू √h² प्लस r², है ना। तो यहां से मुझे कोनिकल सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया कितना कैसा होना चाहिए, वो इसके सरफेस एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो कट के आ रहा है ये एक तरीके से रेक्टेंगल शेप बना रहा है, इसका एल और उसका एल अलग है, ये मान लो एल है ऐसा कैपिटल एल, और ये मुझे दिया हुआ 3 मीटर। तो मुझे इसका सरफेस एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है वो 3 इंटू एल हो जाएगा, जो कितना होना चाहिए, इस कर्व सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। मान लो ये 100 है या 300 मान लेते हैं, या आप वैल्यू सॉल्व करोगे ना, ये वैल्यू मिलेगा 300। तो L इज इक्वल टू 100, तो 100 मीटर का हमें क्या चाहिए, लेंथ, यानी कि इसको कपड़े को निकालो, सॉरी ये प्लास्टिक को निकालो और 100 मीटर पे कट करो। लेकिन वेट अ सेकंड, इसमें यह भी कह रहा है कि हमें 20 सेंटीमीटर का मार्जिन भी लेके चलना है। मतलब मान के चलो कि स्टिचिंग वगैरह जब करे, कट वगैरह करेगा तो इतना 20 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो चला जाएगा। तो जो भी लेंथ आया उसमें 20 का, क्योंकि इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.20 मीटर ऐड कर देंगे, तो ये हमें ओरिजिनल हमारा लेंथ हो जाएगा, दैट इज 100.20 मीटर। अगेन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, उस जितना वो वैल्यू आए, एल का वैल्यू जितना है उसमें 0.20 मीटर ऐड कर दो। रीजन ये है, सी ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में जो होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर, 20 दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरा 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। सो 20/100 मीटर या 0.2 मीटर। तो ये बेसिक बातें हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें छोटी छोटी बातों का डाउट रहता है, इसलिए ये सब चीजें भी हम लोग डिस्कस किया करें। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फिर आई होप कि इसको सॉल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इजी है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बेस डाया दिया हुआ है, तो ये 7 हो जाएगा इसका रेडियस।
अब इस कोनिकल सरफेस के ऊपर व्हाइट वॉश करवाना है। व्हाइट वॉश का कॉस्ट बता रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर अगर मैं व्हाइट वॉश करवाऊं तो मुझे 210 रुपया पे करना है। ठीक है, तो यहां से पहले तो मैं एरिया निकालूंगा, कोनिकल सरफेस एरिया कर्व सरफेस का, ये हो जाएगा पाई आर एल समथिंग, मान लो 100 आया सपोज। अच्छा 100 दिया हुआ है, मान लो 500 कर लेते हैं, 500 मीटर स्क्वायर समथिंग एरिया आया। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 210/100। 500 मीटर स्क्वायर का दोनों तरफ 500 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल हो गया। सो ये हो जाएगा 21 इंटू 5 0 इतना रुपीस। अगेन ये वैल्यू आपका डिफरेंट आएगा तो आंसर भी डिफरेंट होगा। कंसेप्ट हमें बस समझना है। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, एक जोकर का एक कैप है, जोकर का कैप का बारे में बताया है कि वो जो कैप है उसका हाइट जो है, कोनिकल कैप है, राइट एंगल कोन वाला कैप है, उसका हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है और रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये निकाल सकते हैं, हमें सरफेस एरिया निकालना है तो पाई आर एल निकाल लेंगे। एल के लिए अगेन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे निकल गया। तो मुझे उस पर्टिकुलर एक कैप का सरफेस एरिया मिल गया, किसी एक सीट से तो बनाया होगा कट करके। अब मुझे ये बताना है उस सीट का एरिया बताओ, कितना सीट चाहिए 10 कैप बनाने के लिए। तो 1 सीट जो मिला हमें वो कर्व सरफेस एरिया जो भी है पाई आर एल, ऐसे 10 शीट के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 10 पाई आर एल, वट एवर मे बी द वैल्यू इज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी डील करते हैं और हम आज के क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप को जो है बैरिकेड कर दिया गया, मतलब रोड से कट कर दिया गया। अब कोई गाड़ी इधर जाएगी नहीं, कुछ काम वाम चल रहा होगा। इसी दौरान क्योंकि इन्होंने बैरिकेड जो यूज किया वो कोन शेप का है, ऐसे 50 होलो कोन्स इन्होंने यूज किया। कोन्स का हाइट क्या है, ऐसा 1 मीटर हाइट है एंड 40 सेंटीमीटर डाया है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। एक बार आप चेक कर लेना, अगर ये रेडियस दिया होगा तो राइट 40 सेंटीमीटर ही रेडियस ले लेंगे। ठीक है, और अगर ये डाया होगा तो हाफ कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। रेडियस इसको मीटर में अगर कन्वर्ट कर दे तो मैं लिख सकता हूं 0.20 मीटर। गुड। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये जितने भी कोन्स हैं इनको पेंट करवाना है, तो पेंटिंग का कॉस्ट कुछ ऐसा है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करवा रहे हैं तो 20 रुपीज लग रहा है। ऐसे 50 होलो कोन्स को अगर पेंट करवाना है तो कितना लगेगा। पहला 1 कोन का सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर एल। हाइट दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, एल निकल जाएगा, एल इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। इजी वे से कैलकुलेट कर सकते हो, पाई आर एल मिल जाएगा। अब हमें चाहिए 50 कोन का, तो ये हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल, जो भी वैल्यू आया। अब ये बोलना है ये क्या है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹12। तो ऐसे ही 5 पाई आर एल जो भी वैल्यू है मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होगा 12 इंटू 5 पाई आर एल, सॉरी 5 नहीं 50, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, 50 पाई आर एल क्या हो जाएगा, ये जो होगा वही क्या होगा कॉस्ट, कि हमें वो पेंट करवाने में कितना कॉस्ट। दैट इज द रीजन मैं बोल रहा हूं ना, इन सब का एप्लीकेशन रहता है हमारे रियल लाइफ में। सो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे के क्लास में जो है इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।